बड़ी गलती ये होती है आपके घर में, जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध होता है। मैंने कल एक बात तो बताई थी, गाय के दूध से ही सब भाव लेना है, ये तो मैंने बताया था। जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन आप लोग, अमूमन घरों में देखता हूं लोग गलती करते हैं, तो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको सुबह कुछ बना दिया जाता है, फिर वही आगे भोग में काम ले लिया जाता है। बिल्कुल गलत है। और एक दिन मान लो, आप ये कहोगे यार महाराज जी, तो अगर एक दिन बच्चे स्कूल नहीं गए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। हालांकि मैं विद्या का बड़ा पक्षधर हूं, बच्चों को रोज स्कूल जाना चाहिए, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मान लो अमावस्या है, सर्व पित्र का तर्पण भी होगा, पूजा भी होगी, श्राद्ध भी होगा, उस दिन बच्चे कर देखे तर्पण तो कौन सी बुरी बात है। बच्चे को अगर बिठाओ उनको पास में, तर्पण होता हो तो कौन सी बुरी बात है। ठीक है, मैं पक्ष लेता हूं, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, हर दिन स्कूल जाना चाहिए, लेकिन श्राद्ध की चीजें बच्चे देखेंगे तभी तो सीखेंगे। मान लो तुम्हारा बच्चा एक दिन बीमार हो गया तो क्या कर लोगे, वो स्कूल तो नहीं जाएगा उस दिन। तो अगर साल में अगर एक दिन अगर आप पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, घर की बात कर रहा हूं मैं, गया की बात नहीं कर रहा, गया की बात तो मैं करूंगा, लेकिन जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हो, तो वो बच्चा भी देखेगा, बच्चा पूछेगा पिताजी ये तिल क्या है, ये जौ क्या है, ये कुसा क्या है, ये क्या कर रहे पंडित जी। तो बच्चे का, और आपसे ज्यादा दिमाग तो बच्चों का होता है। बच्चे कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं तो बड़े बड़े आदमी हिल जाते, उत्तर नहीं दे पाते, बड़े बड़े आदमी उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि बच्चों का दिमाग का सेंस बहुत हाई होता है। तो बच्चे देखेंगे कि मेरे दादाजी ऐसा कर रहे हैं, मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, मेरी दादी कर रही है, मेरा माँ ऐसे कर रही है, मेरे नाना नानी ऐसा कर रहे हैं, मेरे मामा ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाना नानी ऐसा कर। तो शास्त्रों में चीज लिखी गई है कि आप अपने बच्चों को पास में अगर आप बिठाते हो तो बच्चे सीखेंगे, बच्चे देखेंगे। अब बहुत से लोगों को, आपको यह पता नहीं कि आपकी कुलदेवी कौन सी है, कुल देवता कौन से। क्यों नहीं पता है? कि आपने उनसे पूछने की कोशिश नहीं की कभी। अगर आप अपने पूर्वजों के पास बैठते या आपके पूर्वज अपने पूर्वजों के पास बैठते तो बहुत सी चीजें आपको पता होती, लेकिन आज बहुत से लोगों को पता नहीं, और इसका फिर हमें नुकसान भी होता है, क्योंकि आप उसकी पूजा नहीं कर पाते हो, आप अपने घर के देव की पूजा नहीं कर पा रहे हो, नुकसान तो होना ही होना है। आप बाहर भटक रहे हो, घर के देव की पूजा नहीं हो रही। तो बच्चों को जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन भोजन बनाओ, तो बच्चों को आपने जो खिलाया है, सुबह टिफिन बना के दिया है, पहले तो कहता हूं उस दिन बच्चों किसी के लिए बनना ही नहीं चाहिए श्राद्ध के दिन, पितरों के अलावा। मतलब उस दिन जब आपके घर में अग्नि जले, जब आप सुबह सुबह अग्नि जलाओ तो उस अग्नि का जो भाव प्रकट हो उस दिन पितरों के लिए ही भाव प्रकट होना चाहिए। अरे कोई, मैं साल में 365 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस दिन श्राद्ध हो आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो, उसी दिन की मैं बात कर रहा हूं। एक दिन में बच्चे कौन से भूखे मरे जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारे बच्चे कौन सा, ये क्या उल्टा पुल्टर खा खा के आधे तो बच्चे बीमार पड़े। आदमी समय से पहले बूढ़ा हो रहा है और समय से पहले जवान हो रहा है। सब चीज उल्टी खा खा के आदमी बीमार बन रहा है। हर दूसरा व्यक्ति आप बॉडी को चेक करा लो, कहीं ना कोई बीमारी मिल जाएगी उसको।
खान पान दूषित हो गया। और ताज्जुब तो होता है, मैं देखता हूं कई बार तो सुबह सुबह माताएं, अब कई बार होता है घरों में क्या होता है कि रात को जो आटा बच जाता है ना, आटा रात को सुबह कौन लगाए। और कायदे से देखा जाए तो बगैर स्नान किए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए सुबह। अरे कई माताएं बोलेगी मनुश्री महाराज तेरे को क्या मतलब है, तो फिर उल्टी उल्टी बात क्यों। लेकिन मैं बात सच बोल रहा हूं। स्नान करके पवित्र स्थिति में फिर अपने रसोई में आना चाहिए। वो अन्नपूर्णा का स्थान है, वहां ठाकुर की सेवा होती है, वहां ठाकुर का भी भोग बनता है। और मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो कई बार तो हम देखते हैं वही बोलते हैं, यूं नहीं बोलते हैं। तो कई लोग तो क्या रात को तो आटा बचा लेते हैं और बचा कर उस आटे का पिंडा बना के और रख देते। कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में रख देते। आटे की भी एक स्थिति है, अगर आटा बहुत समय तक रह जाए उसके बाद पिंड बन जाता है। ये मैं कोई मेरी ओर से बात लगा के नहीं कह रहा हूं। अगर आपने आटा को थोड़ी देर छोड़ दिया उसके बाद वो पिंड बन जाता है, उसका जो पुण्य है वो सब खत्म हो जाता है। और आप लोग सुबह सुबह जो पिंड बना के रात को आपने गोल करके फ्रिज में रख दिया, सुबह रोटी बनाओगे उसकी आंखों में नींदों में बनाओगे कि वापस कहीं तो वापस जाके सो जाए। हाँ, तो रोटी बनाओगे, रोटी बनाकर बच्चों को खिला दोगे, बच्चों को दे दोगे, तो अब रोटी तो पिंड की बनाई है। क्यों? एक समय के बाद आटा को अगर ज्यादा रोटी बन गई घर में, रात को बनाओ, बाहर जीव जंतु दे दो, कुत्ते को दे दो और दे दो, जीव जंतु दे दो, अपने हाथ से दे दो, पुण्य लगेगा ना तेरे को। लेकिन नहीं, वो नहीं देनी है, क्योंकि सुबह इसलिए जल्दीबाजी होती आटा लगाना ना पड़े। जल्दीबाजी किस बात की है? कि आटा लगाना ना पड़े। अरे आजकल आटा लगाने वाली मशीन भी आ गई है, फलका बनाने वाली मशीनें आ गई, चपाती बनाने वाली, सिकने वाली मशीन भी आ गई है। और सुनो आजकल ऐसी मशीन आ गई है, आदमी को भी आग में तो सीधा गया जिससे, वो मशीन भी आ गई है। वो आ गई है विदेशों में, तो मशीन है सीधा दो ना गया, न कुछ बच्चा कुछ नहीं है, न कोई फूल है न कोई राख है, जय श्री राम, गई बहन साल, यह गई है मशीनें। तो रात के समय एक तो बर्तन कभी जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। महाराज जी खता करते करते क्या बात करने लगे। और एक रात को आटा रात को कभी रखना नहीं चाहिए। और एक और बताऊं, कई लोगों को खाना खाने की बहुत गरम गरम आदत होती है, गरम गरम खाना चाहिए। गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग एकदम रोटी आई एकदम नहीं, थोड़ा ठंडी होने के बाद खाओ। आपको पता है पहले नाश्ता किसका होता था भाई? हम तो छोटे थे ना, तो हम नाश्ता क्या करते? नाश्ता वास्ता वो तो उस समय था, भाव था नहीं। अब तो सब ठीक है नाश्ता वास्ता। उस समय भाई जी रात को जो रोटी बचती थी, रात को जो रोटी बच जाती थी, उस रोटी को सुबह दही में चूर के खा लेते थे। यही हमारा नाश्ता होता था। ये नहीं कि रात को आटा बच गया उस आटे की सुबह बनाई गई, ये नहीं होता था। रात को जो रोटी बनाते थे सब भोग पा लेते, प्रसाद पूर्ण रह जाती थी, सुबह फिर उसका, क्यों अन्न का अपमान करना भी तो गलत है ना, अन्न को फेंका तो नहीं जा सकता। और शास्त्र कहते कि ज्यादा ठंडी रोटी गाय को भी नहीं दे सकते। तो क्या किया जाए, उस रोटी को हम लोग सुबह सुबह दही में, और दही और राबड़ी लेके, राबड़ी समझ गए, दही और राबड़ी लेके दही में डाल के या छाछ के साथ हम मिला के खा लेते थे। ये हमारा सुबह का नाश्ता हो जाता। और ठंडी रोटी खाने के फायदे बहुत ज्यादा है। गर्म रोटी खाने के जितने नुकसान है, हजारों गुना ठंडी रोटी खाने के फायदे हैं। एक ठंडी सी रोटी हो और उस पर थोड़ा सा हल्का सा घी और हल्की सी नमक और मिर्च लगाकर खाओ, एकदम आनंद आएगा, बहुत स्वाद लगे। कभी खा के देखना, कभी खा के। और वो बाजरे की हो तो यार स्वाद कुछ अलग हो जाएगा। और एक और बताऊं, रोज एक एक धान, कभी कभी घर में जाओ तो धान बदल लिया करो, कभी बाजरे की खा लिया करो, कभी मक्के की खा लिया करो, कभी जौ की, कभी चने की, कभी बाजरे की, चेंज कर लिया करो।
ये चेंज कर करके खा लिया करो, एक साथ ज्यादा मत किया करो। तो श्राद्ध के दिन जब रसोई बनती है तो उसमें आपका अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? जोर से बोलो। आपके पितरों का अधिकार है। वो रसोई आपने किसके लिए बनाई है? पितरों के लिए बनाई है। जब तक आपके घर आपके घर में कागा, गाय, ब्राह्मण और कुत्ता, स्वान, ये ले लेंगे, उसके बाद ब्राह्मण देवता भोजन कर लें। और ब्राह्मण देवता को भोजन करते ही मत क्या करो, महाराज जी ठीक है जय सिया राम, नहीं, उनको बोलो विश्राम करो, 5-10 मिनट बैठो महाराज जी। वो बैठेंगे, उसके बाद आप तिलक लगाओ और बढ़िया से उनको कपड़े पोशाक दो, सब चीज दो, और वो प्रसन्न बन के। और कई लोग ये खाने में बहुत जबरदस्ती करते हैं, ये ले लो, ये नहीं। भोजन हमेशा रुचि के अनुसार होता है। क्या कहते हैं महाराज जी? क्या कहते हैं कि महाराज जी पहले तो पंडित जी 20-20, 50-50 कटोरी दूध खीर पी जाते थे, आजकल तो आप एक नहीं पीते हो। अरे भैया तूने 50 कटोरी पूरी बनाई नहीं होगी, तूने 50 कटोरी पूरी बनाई नहीं होगी, फालतू की बात मत करो। उस दिन वो पंडित जी नहीं है, वो तेरे पित्र है, तेरे पूर्वज रूप में हो। वो जो प्राप्त करे संतुष्टिप्रद उनको भोजन कराओ, उनको और अब भोजन का भी समय पेच पड़ गया है। अब कई के लोग जाते हैं सुबह 9 बजे दुकान, और उनको 8 बजे चाहिए ब्राह्मण देवता। अब 8 बजे बताओ कौन ब्राह्मण देवता भरपेट भोजन कर पाएगा? श्राद्ध की रसोई 8 बजे होती ही नहीं है। श्राद्ध की रसोई 8 बजे नहीं होती है। श्राद्ध की रसोई तो दोपहर तक भाव प्रकट होता है। हाँ, तिथि जा रही तो अलग बात है, तिथि जा रही हो तो अलग बात है। जब तिथि पूरी हो तो सुबह सुबह का कोई मतलब नहीं बनता। तिथि जा रही तो अलग बात है, तिथि का बड़ा भाव होता है। गया में तो इसका नियम नहीं, लेकिन यहां तो घर में तो नियम है। तो आप ब्राह्मण देवता को जब बुलाते हो तो सबसे पहले प्रसन्न मन से उनको बुलाओ। और एक बात और बोलूं, अब ब्राह्मण देवता को बुला तो लोगे आप, अब मेरी बात और आपको अटपटी लगेगी। महाराज जी भोजन करने आ जाना। अब महाराज जी कितनी दूर से भोजन करने आए, और भोजन करने के बाद जो भी उनको किराया भी लगे आने जाने का। अब यूं नहीं कि तिलक निकाला 50-100 रुपए दे दिए, अब 100 रुपए से उससे ज्यादा किराए का लग गया। अब वो बेचारा सोचेगा यार भोजन तो कर लिया लेकिन किराया तो लग गया। तो ब्राह्मण देवता आए तो उनको जो उनका राशि बने किराए की, वो भी उससे ज्यादा ही देना, कम मत देना। किराए पे दे देना, क्या फर्क पड़ना है? वो ब्राह्मण देवता थोड़ी है, वो तुम्हारे पूर्वज है उस दिन, तुम्हारे पितृ देवता उस दिन है वो। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। श्राद्ध की रसोई का भाव इसलिए बता रहा हूं। और कोई भी श्राद्ध पक्ष के दिन आपके घर में कोई भी लहसुन, प्याज, कोई भी तामसिक चीज नहीं बननी चाहिए।